देखिए, जब से नागरिकता को लेकर के पूरे भारत में शोर मची हुई है, उस समय से जब से मोस्ट इम्पोर्टेंट जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया है, उस समय से जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के सभी लोग परेशान हैं, क्योंकि उनको अभी ये पता नहीं चल रहा है कि जन्म प्रमाण पत्र बचपन में तो आसानी से बन जाता है, ब्लॉक के माध्यम से, हॉस्पिटल के माध्यम से, लेकिन जैसे आपकी उम्र 25 या 30 के एबव क्रॉस करती है और वो चला जाता है 70, 75, 30, 40, 50, 60, 65, जो भी एज हो जाता है, उस एज में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रक्रिया चेंज हो जाती है और इस प्रक्रिया को सभी लोगों को मालूमात नहीं होती है, जिसके कारण से ये लोग भटकते रहते हैं। तो तमाम जन्म प्रमाण पत्र की जो प्रक्रिया है 0 से लेकर के 5 वर्ष तक, 5 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक और 15 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक और 25 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक आप किस कैटेगरी में आते हैं और आप कौन सा जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, उसके लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि सर थोड़ा सा जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के थोड़ा सा एक वीडियो बनाइए जिससे पता चल जाए कि इसकी प्रक्रिया क्या है, क्योंकि आए दिन कुछ न कुछ नियम में चेंज होता है। और अब ये जान लीजिए कि जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है उनको बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर नहीं बनवाते हैं तो जैसे आपके राज्य में SIR शुरू हुआ था, उससे वैसे ही आपके राज्य में NRC लागू होगा। और जब NRC लागू होगा यानी कि नेशनल रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट जांच किया जाएगा, तो उसमें आपको पता है कि 12 डॉक्यूमेंट ली जा रही है, लेकिन वो 12 डॉक्यूमेंट में से 10 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो पहचान के लिए है, लेकिन उसमें से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कागजात यही है, एक है आपका बर्थ सर्टिफिकेट और दूसरा है आपका पासपोर्ट। उसके बाद जो 10 ऐसे दस्तावेज है जिसमें से आपको पहचान के लिए 2 उसमें से ऐड किया जाएगा या 1 जोड़ा जाएगा, बाद बाकी आपको देना 2 ही है, या तो जन्म प्रमाण पत्र दीजिए या तो पासपोर्ट दीजिए। ये आपको नागरिकता साबित करेगी, लेकिन इसके साथ आपको पहचान के लिए बाकी 10 डॉक्यूमेंट में से 1 डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? तो इस वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं कि 0 से लेकर के 15 वर्ष तक और 15 से लेकर के 80 वर्ष तक, अगर आपकी उम्र 30 वर्ष हो गई है, 45 वर्ष हो चुका है, 50 वर्ष हो चुका है, या आपके घर में माता पिता दादा दादी जो भी हैं 70 साल के हो चुके हैं, 80 साल के हो चुके हैं, तब भी आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूं, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या उसकी समय है, आपको कहां फॉर्म भरना पड़ेगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, समझे कि नहीं, दस्तावेज क्या देना है, पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा, इसमें एफिडेविट की प्रयोग होगा कि नहीं होगा, ये सारे कुछ नए नए नियम जो जोड़े गए हैं, ये सारे प्रक्रियाओं को मैं स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तो आपको जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के जो अपडेट आई है, जो जानकारी उपलब्ध हुई है, इस जानकारी को आप अगर एक बार इस वीडियो में देख लेते हैं, फिर दोबारा आपको कहीं देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आ रही है बात समझ में? उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए विजिट किए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे 0 से लेकर के 15 साल तक। अगर उससे भी अगर हम माइनस करते हैं तो 0 से लेकर के 5 साल तक चलते हैं। तो 0 से लेकर के 5 साल का मतलब हो गया कि बचपन से जो बच्चा जन्म लिया और 5 साल का एवं अगर उसका उम्र हो चुका है, तो इसका मतलब है कि अगर आप आसानी से जो बच्चा जन्म लेता है उसका तो जन्म प्रमाण पत्र हॉस्पिटल से निर्गत कर दी जाती है, अगर हॉस्पिटल में हुआ हो तो। अगर आप घर पे भी, अगर आपका घर में कोई बच्चा जन्म लिया है, अगर उसका जन्म प्रमाण पत्र अगर आप बनवाना चाहते हैं तो ब्लॉक स्तर से आप बनवा सकते हैं, लेकिन जन्म के 21 दिन के भीतर आपको बनवा लेना होगा, तो आसानी से आपको बन जाता है। कोई चार्ज, कोई मतलब इधर उधर भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें जो माता पिता के प्रूफ लगते हैं, आधार कार्ड वगैरह जो भी लगते हैं, उसको आपको देना होगा। बच्चे की नाम भरना होगा, बच्चे की जन्म स्थान भरना होगा, नाव गांव जो भी होगा भर देंगे, आपको निर्गत हो जाएगा। यानी कि बचपन से लेकर के 0 से लेकर के 5 साल तक जो ज़्यादा परेशानी नहीं है। परेशानी आती है उम्र ज़्यादा हो जाने पर, लेकिन हम बात करते हैं 0 से लेकर 15 तक की पूरी कवर करेंगे। चलिए, इसमें बात जो लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि 0 से लेकर के 15 साल तक के बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए
बच्चे के जन्म स्थान के आधार पर नजदीकी नगर निगम पंचायत कार्यालय जाना होगा। कहां जाना होगा? नगर निगम पंचायत कार्यालय, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं CRS पोर्टल पर जाकर के आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। 0 से लेकर के अगर आपकी उम्र 15 साल तक है तो आप ऑनलाइन आवेदन करके आसानी से बनवा सकते हैं। इसके लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। बात इसमें और जोड़ा गया है कि यदि आवेदन 21 दिन के बाद हो रहा है तो मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र देना होगा। अगर जो आवेदन है वो 21 दिन की बाद अगर दी जाती है, जन्म के बाद अगर 21 दिन के बाद दी जाती है, तो इसमें कह रहा है कि मजिस्ट्रेट द्वारा शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट की आवश्यकता हो जाती है। अगर 21 दिन के नीचे अगर बच्चे जन्म लिए हैं और 21 दिन के भीतर अगर आप करते हैं तो आपको एफिडेविट नहीं लगेगा। लेकिन 21 दिन के बाद अगर करते हैं, 0 से लेकर के 15 साल तक की उम्र है और नहीं बनवा पाए हैं, तो उसके लिए एफिडेविट लगेगा। वो भी कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र। आ गई बात समझ में? अब दस्तावेज की अगर हम बात करें तो कह रहे कि जन्म प्रमाण पत्र अगर बनवाना चाहते हैं तो कह रहे कि अस्पताल द्वारा दी गई पर्ची या जन्म प्रमाण पत्र दें। अगर आपका बच्चा जन्म लिया है हॉस्पिटल में तो वहां पर जो प्रमाण मिलता है, वहां पर जो चार्ज स्लिप मिलता है, वो स्लिप को रखें। उसके बाद कह रहा है कि माता पिता का पहचान पत्र लगा दे। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट है तो दोनों में से किसी एक को लगा दे। 0 से लेकर के 15 साल तक बच्चे का अगर आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो उसमें माता पिता का कोई एक पहचान पत्र अवश्य लगा दें, या आधार कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो या पासपोर्ट हो, तीनों में से कोई एक लगाएं। उसके बाद कह रहे हैं कि बच्चे का विवरण दे दें। बच्चे का नाम भर दे, माता पिता के नाम भर दे, जन्म का स्थान भर दे, जन्म की तारीख भर दे जो ओरिजिनल है। उसके बाद कह रहे हैं कि शपथ पत्र जो है 21 दिन के भीतर से लेकर के 15 साल के बीच अगर विलंबित हो चुका है तो आपको SDM द्वारा, नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र देना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? यानी कि शपथ पत्र लगेगा अगर 0 से लेकर 15 साल तक हो चुके हैं और जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाए हैं तो आपको एफिडेविट लगेगा, वो भी SDM के द्वारा। हो गया? अब हम चलते हैं थोड़ा सा ऑनलाइन की पोर्टल की बात आपको समझा देते हैं। ऑनलाइन वही है आपका CRS पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन कर दीजिएगा, आपका सब कुछ हो जाएगा। आप अपने मोबाइल से भी बनवा सकते हैं या CSC केंद्र के माध्यम से बनवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर 15 साल से लेकर के 80 साल तक की उम्र हो चुकी है और आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट, उसके लिए क्या प्रावधान है इसको सुन लीजिए। इसमें लिखा गया है कि 15 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष के बीच अगर जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले NABC यानी कि नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। इसके बाद मजिस्ट्रेट के आदेश के प्रमाण पत्र लेना होगा। अगर आपकी उम्र 15 साल से लेकर के 80 साल तक हो चुकी है तो आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन अगर करना भी है तो आपको मजिस्ट्रेट का शपथ पत्र लगेगा। उसके बाद दस्तावेज की बात करें। दस्तावेज में कह रहे हैं कि आयु के प्रमाण पत्र के साथ साथ 10वीं या 12वीं की मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, SLC या TC देना होगा। अगर आप 15 साल से 80 साल के बीच में हो चुके हैं तो आपको मार्कशीट देना होगा 10वीं की या 12वीं की, या कह रहा है कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देना होगा, या पुराने पासपोर्ट अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप देख सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि पहचान पत्र क्या होगा, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड आपका लगेगा। उसके बाद कह रहा है कि माता पिता के प्रमाण पत्र, माता पिता का आधार कार्ड है तो आप लगा सकते हैं, नहीं है तो नहीं भी लगा सकते हैं, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि जो व्यक्ति का उम्र अगर 75 साल 80 साल हो चुका है उनके माता पिता अभी तो जीवित नहीं होंगे और उनके कोई पहचान पत्र भी नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति अभी 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल 40 50 साल के हैं उनके माता पिता तो होंगे, तो उनका जो भी पहचान होगा आप उसमें लगा सकते हैं। लेकिन जिनका माता पिता नहीं है उनका तो कोई पहचान ही भी नहीं होगा तो आप उनका पहचान नहीं लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है।
अब कह रहे हैं कि निवास प्रमाण पत्र यानी कि पते का प्रमाण पत्र, जैसे बिजली बिजली पानी का देना होगा। निवास प्रमाण पत्र है तो दे दीजिए, बिजली बिल का प्रमाण है तो दे दीजिए, पानी बिल का प्रमाण है तो दे दीजिए, राशन कार्ड है तो लगा दीजिए। ये सब आपको लगा देने से एक मजबूत डॉक्यूमेंट हो जाता है, जिससे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। समझ गए कि नहीं? तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। शॉर्टकट में आपको बारी बारी से फिर से आपको बता दे रहे हैं, जो 15 से लेकर के 80 के बीच है क्या करना होगा। एक नंबर में तो आपको पहले NABC फॉर्म भरना पड़ेगा और आपको वहाँ पर रिकॉर्ड प्रमाणित कराना होगा, शपथ पत्र लेना होगा, एफिडेविट लेना होगा। दूसरे नंबर में कह रहा है कि नोटरी से जो SDM से आपको शपथ पत्र मिलता है वो आपको ले लेना होगा। तीसरे नंबर में कह रहा है कि SDM या कार्यकारी मजिस्ट्रेट को आवेदन देना होगा। आवेदन देने के बाद आपका जो प्रक्रिया होगा उसको पूरी कर दी जाएगी। उसके बाद चौथे नंबर में कह रहा है कि रजिस्ट्रार कार्यालय में अंतिम सबमिशन किया जाता है। SDM के आदेश, NABC शपथ पत्र और अन्य सभी पहचान दस्तावेज की फोटोकॉपी अपने स्थानीय रजिस्टर कार्यालय में जन्म स्थान एवं मृत्यु विभाग में जमा करें। कुछ छोटे शुल्क के भुगतान के बाद आपका जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। छोटा मोटा कुछ शुल्क भी लगेगा, 150, 150 जो भी लगता है उसको आपको देना होगा, तो आसानी से आपको बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ चुके होंगे कि जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, तो आप आसानी से बनवा सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम है जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के, तो आप हमारे सेक्शन में आकर के कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन आपकी प्रॉब्लम को सुन करके हमने इस वीडियो को बना दिया है। अब जितने भी लोग हैं इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, तो इससे हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, खुशी मिलता है कि चलिए जिस अभिप्राय से इस वीडियो को बनाया गया है ताकि सभी जनता को जागरूक किया जाए, सभी जनता को इसका लाभ मिले, सभी जनता इस चीज़ को बनवाएं और अपना नागरिकता साबित करने में सफल हो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।